हमें तो नगर परिषद ने लूटा। अच्छा। यूआईटी में कहाँ दम था। ठीक है। मेरा प्लाट चला गया रास्ते में, क्योंकि वहाँ रोड चौड़ा थोड़ा कम था। सावन में लड़कियां जाती है मंदिर में अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाती है मंदिर में शिकायत करने के लिए कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया। जिंदगी चैन से गुजर जाए अगर ससुराल वाले सुधर जाए। मांस मछली अंडा सब खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो। एक बात बताना आप लोग, ऐसा पति किस किस के पास है जो दूसरों से तो घंटों घंटों तक बातें करते हैं, और जब पत्नी बुलाई तब कड़क के पड़ते हैं। क्या है? Oh no 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 no! ये कहीं देख रही है? ये झाड़ू, हाँ? झाड़ू। कैसे जाऊं सैयारा फिल्म देखने? मेरे वाले को तो मार दाड़ की फिल्म पसंद है। मानसून का मतलब ना किसी की मान, ना किसी की सुन। जब मन करे तब बरस जाए। घर वाले कुछ भी फेंकने से पहले मुझे पूछते हैं, तू खाएगी या फेंक देगी। बहुत इज्जत करते हैं मेरी। अगर किसी की आपके साथ अनबन चल रही हो तो उसका स्टेटस देखो, वो बेचारा आपके लिए ही तो लगाता है। सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया नाग पंचमी के दिन अपने रिश्तेदारों को भी दूध पिलाइए। वो किसी नाग से कम है क्या? जैसे दालचीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, वैसे ही पति देव में कोई देव नहीं होता। हाँ, महादेव होता है जो पता नहीं कब तांडव करने लगे। उन भाइयों को भी एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन जो सोशल मीडिया पर दीदी बने हुए बैठे हैं। आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। लाइक शेयर कमेंट नहीं करते, क्या आप सुदामा से भी गरीब हो? व्हाट्सएप तो आजकल बस स्टेटस देखने के लिए रह गया है, बाकी का कारोबार तो इंस्टाग्राम ने संभाल रखा है। मुझे छोटा मोटा समझने की भूल मत करना। बड़ी बड़ी कंपनी मुझसे विनती करती है, प्लीज रिचार्ज योर नंबर। आज मन कर रहा था कि कोई गहरी बात लिख दूं, फिर मैंने सोचा कि कोई डूब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पहले नारा था जल ही जीवन है, अब नारा है मोबाइल ही जीवन है, इंस्टाग्राम उसकी आत्मा है। इतिहास गवाह है, हर कॉल के बाद घर वाले पूछते हैं कि कौन था।
औरतें अपने पति को भगवान मानती है, पर मजाल है कि कोई आके दूसरी पूज ले। पहले सब्र का फल मीठा होता था, और अब सब्र करो तो फल और कोई ले जाता है। सावन के चलते पूरा इंस्टाग्राम भक्तिमय हुआ पड़ा है। मन करता है रील भी चप्पल उतार के देखूं। यूं तो 5 अंगुलियां एक नहीं होती, और खाना खाते वक्त एक हो जाती है, चटोरी कहीं की। इसे कहते हैं महागठबंधन। सैयारा फिल्म आने के बाद पता चल रहा है कि देश विकास की ओर नहीं, आशिकी की तरफ बढ़ रहा है। यूं तो 5 अंगुलियां एक नहीं होती, और खाना खाते वक्त एक हो जाती है, चटोरी कहीं की। इसे कहते हैं महागठबंधन। तन सुखी तो मन सुखी, मन सुखी तो हम सुखी। अगर हम सुखी तो जलने वाले दुखी, तो हम क्यों रहने देंगे उसको सुखी। अगर आपका कहीं जी नहीं लग रहा है तो आप मेरे नाम के आगे जी लगा सकते हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगी। सोचा था बड़ी होकर गरीबों की मदद करूंगी, अब जाके पता चला सबसे बड़ी गरीब तो मैं ही हूँ। अगर बहनें अपने भाई से अपने पिता की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मांगने लग जाए ना, तो ये राखी भाई दूज का त्योहार तो खत्म ही हो जाएगा। हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ये बिल्कुल सही था उस दौर में, और अब जमाना बदल गया है। अब तो महिला हाथ भी सफल आदमी के हाथ में देती है। कोरोना के बाद में अगर कोई तेजी से वायरस फैल रहा है तो वो है सैयारा वायरस। बहुत तेजी से फैल रहा है आशिकों में। हाँ, इतनी बारिश में और किसी को खुशी हुई हो या ना हुई हो, खिड़की दरवाजे फुल्ले नहीं समा रहे हैं, फुल्ले ही जा रहे हैं। इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना, शादी करनी पड़ती है, शादी। सैयारा मूवी ने सोए हुए आशिकों को जगा दिया। कोई संभालो इसको, वरना इंस्टाग्राम पे बाढ़ आ जाएगी। सभी बहनों से सूचित किया जाता है कि रक्षाबंधन तक अपने दिमाग को ठंडा रखें और शांत रखें, और अपने भाई से लड़ाई झगड़ा ना करें, वरना बड़ा नुकसान होने की संभावना है। हाँ, हाँ तो कोई बताएगा? देखो अब मैं क्या करता हूँ। गर्लफ्रेंड जरूरी है या चार्जर? मैंने सैयारा मूवी 3 बार देख ली। अच्छा, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि रोना कब है। कमेंट में बताना। हाँ, कोई है ऐसा व्यक्ति जो गर्व से कह सके कि मैंने सैयारा मूवी नहीं देखी? कोई है? सैयारा मूवी आने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये मोहब्बत बहुत रुलाती है। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बीएड करके देखो, ये बेरोजगार भी बहुत रुलाती है।
आशिकी 2 अभी भूले ही थे कि ये सैयारा मूवी आ गई। पता नहीं ये फिल्म वाले भी जीने देंगे या नहीं जीने देंगे। महिलाओं को सब कुछ आता है, लेकिन शांति बनाए रखे ये उसकी बस की बात नहीं है। पुलिस वाले सबको अंदर कर सकते हैं, बस सिर्फ बाहर निकले हुए पेट को नहीं। सरकारी नौकरी वाले सबकी मोहब्बत को ब्याह ले जाते हैं, इसलिए हमारी दयालु सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है। सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया नाग पंचमी के दिन अपने रिश्तेदारों को भी दूध पिलाइए। वो किसी नाग से कम है क्या? मेरे पीठ पीछे बुराई करने वाली सभी महिलाओं को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले लोग प्राइवेट नौकरी करते करते सरकारी हो जाते थे और अब सरकारी करते करते प्राइवेट हो जाते हैं। तो पूछना ये था दोस्तों कि 500 ग्राम चीनी अगर 20 रुपए में मिलती है तो आधा किलो चीनी कितने में मिलेगी?